जैसे ही सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार था, उसे गवर्नर द्वारा गंभीर रूप से डांटा गया था कि 1 पाउंड की गोली कीमत थी। इसे जोंगरेन तलवार पर कैसे बर्बाद किया जा सकता है? सैनिक को लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा। हर कोई हैरान था और कार में पकड़े गए बेटी और भी अधिक खुली थी और उसका मुंह विश्वास नहीं कर सका कि यह सच था। वह अभी भी गाती थी और उसके आसपास की महिला ने लोगों को बहुत पैसा फेंक दिया। माँ ने सोचा कि यह पौराणिक पुरस्कार है और उत्साह के साथ घुटने टेक कर धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन अगले सेकंड बेटी को ले जाया गया। जब माँ वापस आ गई और पाई कि उसकी बेटी को कार में बंद कर दिया गया था, तो वह शर्मिंदा थी, दुखी था। फिर उठो और पकड़ो। सुपर हिरण ने आखिरकार टीम के साथ पकड़ लिया। उसने कार के सामने घुटने टेककर आपको जाने देने के लिए भीख मांगी, लेकिन सेना द्वारा जीवित मार दिया गया। इस औपनिवेशिक देश में हर दिन ऐसी त्रासदी का मंचन किया जाता है। असहनीय लोग एक गैरिसन कमांड पोस्ट बनाए रखने के लिए एकत्र होते हैं और लोगों पर आक्रमण करने की मांग करते हैं, अन्यथा वे यहाँ चौड़ा होंगे। अंतिम उपाय के रूप में गैरिसन कमांडर केवल मदद के लिए फोन कर सकता था, लेकिन आवश्यक सुदृढ़ीकरण 7 घंटे तक नहीं पहुंचेंगे। हालांकि उनके पास केवल रक्षा की अंतिम पंक्ति थी और उन्हें जल्द ही उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। सैनिक पहले से ही डर गए थे कि उनके पैर कमजोर हो गए और जमीन पर गिर गए। केवल एक सैनिक खतरे से डरता नहीं था और जगह पर खड़ा था। वह एक सुअर था जो पदोन्नति के बारे में कल्पना करता था। इस समय भीड़ में एक लाल राइडिंग हुड आदमी ने अचानक एक पत्थर फेंक दिया और ब्रिटिश नेता के फोटो फ्रेम को तोड़ दिया। इसने अधिकारी को गुस्सा दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि वे आदमी को बाहर पकड़े, लेकिन एक भयंकर विस्फोट हो गया। किसने जोखिम उठाने की हिम्मत की? लेकिन कुछ लोगों ने योग्य सेवा के लिए पदोन्नति करने की हिम्मत की। लाजू जिंग ने अपनी सैन्य टोपी नीचे रखी, हाथ में एक बैटन पकड़ा और लकड़ी की मदद से प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कूद गई। फिर लोगों ने एक खूनी रास्ता मार दिया और जवाब दिया और तुरंत उसे डूब गया। कुछ लोगों ने एक बड़ी पत्थर उठाई और बर्तन पर खड़ी मार दी। भले ही वह गिर गया, गुस्से में भीड़ ने उसे जाने नहीं दिया। भले ही यह एक अरहात हो, वे गद्दार को कुचल देंगे। हालांकि भीड़ के नीचे सुअर ने आत्मरक्षा काउंटर स्ट्राइक शुरू किया और उसके आसपास के लोगों को लगातार उसके द्वारा मारा गया था। भीड़ के इस मुश्किल समुद्र में वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता था और हर चढ़ाई बेहद खतरनाक थी। अचानक उसने फिर से रेड राइड आदमी को देखा और जल्दी से सबसे अच्छा गिरफ्तारी मार्ग की गणना की। फिर वह भीड़ से छुटकारा पाया, खाली गाड़ी में भाग गया और फिर देखने की मंच पर कूद गया। भीड़ भी देखने के लिए दौड़ती है और गिर जाती है और मोती एक खड़ी ढलान पर गिर जाती है, लेकिन तुरंत गिरा हुआ है क्योंकि बहुत से लोग थे और लोग गिरते रहते थे। वह भी नीचे लुढ़क गया। यह वह लाइन है जिसे उसने गणना की है, क्योंकि रेड हेड यहाँ बैठा था और उसे एक हाथ में पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से घेराबंदी के खिलाफ लड़ना जारी रखा। इस तरह वह लाल टोपी पहने हुए और रास्ते में शिविर के दरवाजे पर लौट आया, ये देखते हुए कि वह सफल होने वाला था, लेकिन लोगों द्वारा नीचे गिरा दिया गया था। खतरनाक समय पर उसने अपने जीवन के साथ जलते हुए चावल को लात मार दी। घास आदमी। कुछ समय से आप इस तरह की जगह का सामना नहीं कर सकते हैं और नेतृत्व करते हैं कि आप यह आग की मदद से शिविर में लौट आते हैं, लेकिन इस समय वह पहले से ही निशान से ढंका हुआ था। लेकिन उसने सिर्फ पानी से अपना चेहरा धोया और फिर से सभी के सामने खड़ा था। हर कोई उससे डरा गया था और विशाल प्रदर्शनकारी टीम अकेले उसके द्वारा बिखर गई। इस समय लेफ्टिनेंट आखिरकार राहत मिली, क्योंकि ये ठग बहुत भयानक थे। लेकिन अधिकारी ने कहा हिंसक, अतः वह भयानक नहीं है, वह भयानक है।